अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने के पीछे प्रिंसिपल घोष और उसका गैंग, उसका नेक्सस निकला है। सीबीआई ने 4 जगह से जो है वो सबूत इकट्ठे किए हैं और अब जो भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को, उनको मुंह की खानी पड़ रही है। संजय राय भी शैतानी खेल में जो है मुकम्मल तौर पर शामिल था। झूठ बोल रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो इस शैतानी खेल का आला कार निकला। पॉलीग्राफ टेस्ट में एक दूसरे के नाम जो हैं इन्होंने ले दिए हैं और फिर हर बंदा एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। लेडी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में गलीज काम होते हुए देख लिया था। प्रिंसिपल को बताया कि ये काम हो रहे हैं, उसने मुंह बंद करने को कहा और उसके बाद जो है इनको इतना डर लगना शुरू हो गया कि कहीं डॉक्टर जो है वो किसी को बता ना दे, तो इन्होंने उसको इतनी खौफनाक मौत दी कि इनको लग रहा था कि आगे पता नहीं कितनी नस्लें जो हैं कभी हम पे उंगली नहीं उठाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मौमिता का मोबाइल और डायरी अहम तरीन सबूत बन चुके हैं। संजय राय को कॉल करके बुलाने वाला भी पुलिस का ही बंदा निकला। पूरा नेक्सस जी बेनकाब हो चुका है और सीएम के अंडर ये सारे मामला हो रहे थे। सीएम को क्या पता नहीं होगा? आप देखें कि सीएम के पास मिनिस्ट्री थी ये वाली, क्या सीएम को कानो कान खबर नहीं थी कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे अंडर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदा बेनकाब होना शुरू हो चुका है। कोलकाता में जी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने दिल्ली बस केस की याद दिला दी है। इतना खौफनाक अंदाज में किसी के साथ जिनसी ज़्यादती करना और उसके बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर देना। एक सरकारी हॉस्पिटल का मुर्दा खाना जहां पर लाशों की बेहुरमती की जा रही थी, जहां पर इंसानी अज़ा जो है वो बॉडी से निकाले जा रहे थे, जहाँ पर जो है बॉडीज़ की स्मगलिंग की जा रही थी बांग्लादेश के रास्ते। ये गंदा धंधा जो है वो एक्सपोज करने के डर से डॉक्टर मौमिता के साथ ये सब कुछ किया गया। उनको खौफनाक मौत दी, उनको इबरत का निशाना बनाया गया, उनको दरिंदगी का निशाना बनाकर जो है वो मार डाला। सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके घरों में और ऑफिसेस में छापे मारे हैं और वहाँ से सबूत बरामद कर लिए हैं, जिसमें बहुत से अहम इंकशाफात हुए हैं। प्रिंसिपल को लग रहा था, इन सबको लग रहा था कि जी हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि हम तो इनके खास बंदे हैं, हम तो इनके खास कारिंदे हैं। तो यही यकीन दहानी करवाई गई थी और आज से पहले भी यही हो रहा था। पुलिस तो इन लोगों के अंदर थी, पुलिस इन लोगों के साथ मुकम्मल तौर पे हर चीज़ में मुलव्वस है, मिली हुई है। तो पहले जिस तरह से जो है मामलात को छुपा दिया जाता था, इस बार भी इनको पता था कि भाई हम तक तो बात आनी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ही आ गई तो उसके बाद जो है ऑफिस थोड़ी किसी ने आना है या घर थोड़ी किसी ने आना है, तो वो सबूत उन्होंने वहाँ से हटाए ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें छापे मार के पकड़ी गई हैं तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ जी पॉलीग्राफ टेस्ट जो हैं वो तो बड़े खौफनाक हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं। संजय राय और प्रिंसिपल घोष एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस टेस्ट में। 6 मुल्ज़िमान के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई ने कोलकाता पुलिस और के एक और एएसआई का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया है। यानी कि कोलकाता पुलिस ही मुकम्मल तौर पे मुलव्वस थी इसमें। सीबीआई ना आती तो ये केस कब का दबा दिया जाता, इंडिया एहतजाज ना करता तो आज एक केस जो है कहीं दफन हो चुका होता और पता नहीं कितनी मौमिता जो है उनको इसी तरह से बेदर्दी से मारा जाता। सीबीआई शुरू से ही हैरान थी कि एक पुलिस रजाकार जो कि 2 से 3 साल से हॉस्पिटल में तैनात है, अचानक ऐसा क्या होता है कि वो एक लेडी डॉक्टर जिसका वो नाम तक नहीं जानता, उसे इतनी बुरी तरह तकलीफ दे के, अजियत दे के, तड़पा तड़पा के जो है वो मार देता है। सीबीआई को ये हजम नहीं हो रहा था और सीबीआई पहले दिन से डाउट में था। कुछ लोग शायद वहाँ से भी मिले हों, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सीबीआई बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद क्लियर हो गया कि जी संजय राय के पीछे कोलकाता पुलिस का एक एएसआई अनूप दत्ता जो है वो है और प्रिंसिपल संदीप घोष जो है वो उससे अहकामात वगैरह लेता था। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि जी प्रिंसिपल जो है इस वाक़े के बाद यहाँ से रिज़ाइन करता है और उसको इससे अच्छी जगह पर जो है वो प्रमोशन के तौर पे जॉब दे दी जाती है। यानी कि मतलब आपको हंसी नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन जो है उसको तैनात कर सकता है किसी और जगह पे। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो, और सीएम को पता नहीं है कि क्या मामला तो रहे। सीएम तो खुद एक औरत है, एक औरत के साथ इतनी दरिंदगी होती है उसकी स्टेट में
और वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को कहीं और अच्छी जगह पर प्रमोशन करके तैनात करवा देती है। क्या बात है। डॉक्टर मोमिता दिमनाथ की कोलीग ने दावा किया है कि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ 2 नंबर किस्म के काम जो है वो धंधे चलाए जा रहे थे, जिनमें मनशियात का रैकेट था, फौहश फिल्मी लड़कियों की बनाई जाती थी, हॉस्टल में जो है मनशियात की पार्टीज़ वगैरह होती थी, वहाँ से लड़कियों को मिनिस्टर्स के पास भेजा जाता था, और डेड बॉडीज़ की स्मगलिंग जो है वो भी शामिल थी, जो कि बांग्लादेश के रास्ते आगे जाता था। तो इसमें डॉक्टर मोमिता को काफ़ी कुछ पता चल चुका था, और वो इस रैकेट को एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन बेचारी को ये समझने में देर लग गई कि जी प्रिंसिपल तो खुद इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल ने जो है किस तरह से उसको डराया, धमकाया, उसको अजियत दी। उसके वालिदैन बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटी यहाँ पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वालिदैन को बेटी ने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि वो और परेशान हो जाते। यकीनन जी डॉक्टर मोमिता के पास कुछ वीडियोस, कुछ सबूत वगैरह जो हैं वो होंगे, जिनको एक्सपोज करने से पहले ही उसको निशाने इबरत जो है माजरत जो है बना दिया गया, ताकि वो ज़ुबान ना खोल सके और इतनी दर्दनाक मौत दें कि कोई और भी ज़ुबान ना खोल सके। मोमिता ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन इस घिनौने नेटवर्क को बेनकाब कर गई जाते जाते। लेडी डॉक्टर के साथ जी शैतानी खेल रचाने के बाद संजय राय को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, हर चीज़ उस पर डाल दी गई। संजय राय जो है उसने एक बार फिर कहा है कि उसे कॉल करके हॉस्पिटल जो है वो बुलाया गया और यकीन दिलाया गया कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से घर जाके सो जाओ। कहता मैं आराम से घर जाके सो गया। डॉक्टर मोमिता को 36 घंटे बाद जानबूझकर हॉस्पिटल में रोका गया। आप देखें, कोई भी डॉक्टर कहीं पर भी अगर ऐसा होता है मत करें। पाकिस्तान में भी मुझे पता चला ऐसा होता है, 24 घंटे से ज़्यादा मुसलसल ड्यूटी नहीं दे सकता। वो डॉक्टर है, इंसान है। 36 घंटे जो है उसको ड्यूटी करवाई गई और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे था। आप देखें कि रोस्टर उसका चेंज कर दिया। ये वैसे ही पेशेंट्स के लिए ख़तरनाक होता है कि अगर कोई डॉक्टर 36 घंटे तक जो है वो काम करे, उसके बाद वो घर भी नहीं उसको जाने दिया गया, तो उसके बाद एक शैतानी खेल जो है रचाया गया है। संजय का कहना है कि जब वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो वहाँ तशद्दुद नींह बरहना लाश पड़ी हुई थी। संजय राय को मुकम्मल यकीन था कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया, ये जो पूरा नेक्सस है, दरिंदे हैं, ये पुलिस भी मिली हुई है, तो पुलिस की मदद से सब कुछ मैनेज हो जाएगा और कभी वो पकड़े जाएंगे नहीं, जैसे आज से पहले भी पकड़े नहीं गए। अब सारा के संजय राय के सर पर डाला, कुर्बानी का बकरा बनाया गया उसे, और अब वो सच बोलने लगा है, क्योंकि जब से उसकी माँ से उसकी मुलाकात हुई है, जो वादे इन लोगों के साथ किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद संजय राय ने सबसे पहले अदालत में रोना शुरू किया कि मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद हर चीज़ जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ नया सबूत सामने आया है कि जी इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी घोष की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड कर दी है। प्रिंसिपल घोष और उसके 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तफ्तीश में सीएम ममता बनर्जी का नाम भी ले सकते हैं। इसीलिए ममता की जो पार्टी ने पुलिस के साथ मिलकर कोलकाता में ये फसाद शुरू करवा दिए। अब आप देखें कि कितनी गेमर है, इसने किस तरह से गेम जो है रचाई है, इसने वहाँ पे फसादात शुरू करवा दिए। इस वक्त दर्जनों डॉक्टर्स और एहतजाज करने वालों को पकड़ कर जो है वो जेल में डाला जा रहा है, लेकिन डॉक्टर मोमिता के इंसाफ के लिए अवाम सड़कों पर निकल पड़ी है। जानकर ये फसादात करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें खुलेंगी तो फिर सीएम का नाम भी खुलेगा, एक्सपोज हो जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो मोदी सरकार है वो इसको टेक ओवर क्यों नहीं कर रही, वो इस मामले को क्यों नहीं देख रही, और जब नाम ममता बनर्जी और उसकी पार्टी का आ रहा है तो किस तरह से वहाँ पे इंसाफ हो सकता है। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं, और हम सबकी सपोर्ट पाकिस्तान से जो है वो इस मामले पे हमारे इंडियन बहन भाइयों के साथ है। हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं।